हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि गोकू एक बार फिर अर्थ के लोगों को बचा लेता है, मगर ये बात गॉड ऑफ बैलेंस को पसंद नहीं आती, क्योंकि गॉड ऑफ बैलेंस ऑलरेडी ग्रैंड प्रिस्ट को वार्निंग दे चुके थे। लेकिन अब गॉड ऑफ बैलेंस का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो अब मल्टीवर्स में एक अजीब सी लेयर छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सपोर्टिव कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और उसके सामने वेजिटा नीचे गिर जाता है। गोकू हैरान हो जाता है और वो वेजिटा को आवाज लगाता है, मगर वेजिटा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और तभी हम देखते हैं कि विश की सारी पावर्स अब डीएक्टिवेट हो जाती है। विश कहता है, ये क्या हो गया? हाँ, लॉर्ड वेजिटा की डेथ हो गई क्या? तभी बीरस पूछता है, क्या बात है विश, तुम इतने सीरियस क्यों हो? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरी पावर इनएक्टिव हो चुकी है। ये बात सुनकर बीरस भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो विश? ऐसा तो तब होता है जब कोई डिस्ट्रॉयर की डेथ हो जाए, इसका मतलब अब वेजिटा नहीं रहा। अब सीन जाता है गोकू पर और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी क्रिलिन गोकू के पास आता है और वो पूछता है, हे गोकू, क्या तुमने बुल्मा को देखा? तभी क्रिलिन बुल्मा की बॉडी को वहां पर देखता है और कहता है, इससे क्या हुआ? अब तभी हम देखते हैं कि क्रिलिन भी अब मारा जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? सब मर क्यों रहे हैं? अब सीन जाता है गॉड ऑफ बैलेंस पर और वो किंग जैनो से कहते हैं, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। किंग जैनो, तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ये छोटी सी चीज करी है, इसे तुम उस मोर्टल की एक और सजा समझ लो। सभी लोग उस मोर्टल से कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए उससे दूर ही रहना। किंग जैनो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर दया दिखाई। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ठीक है, अब ज्यादा गिड़गिड़ाओ मत और दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। गोकू कहता है, अब मुझे इन्हें रिवाइव करना ही होगा। इसके बाद गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो सभी को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उन्हें रिवाइव ही नहीं कर पाता। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। गोकू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को रिवाइव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो गोकू से टेलीपैथी से बात करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब के बारे में हम जानते हैं। गोकू कहता है, क्या कह रहे हो आप? आप ये सब ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को समझाते हैं और कहते हैं, देखो गोकू, अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब गॉड ऑफ बैलेंस की वजह से हो रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, ये सच बात है और गॉड ऑफ बैलेंस ने तुम्हें एक तरह से कर्स से बांध दिया है, और ये कर्स ये है कि कोई भी तुम्हारे पास आएगा वो मारा जाएगा, फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ। इसलिए अब तुम्हें लोगों से दूर रहना होगा। गोकू कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं जानता हूँ गोकू, लेकिन ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद हम गॉड ऑफ बैलेंस को मना लेंगे। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, ये गलत है ग्रैंड मिनिस्टर, यहाँ पर मेरे काफी लोग मारे गए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उस गॉड की इतनी बात क्यों मान रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमें तुम सबकी चिंता है। वो गॉड कोई नॉर्मल गॉड नहीं है। टोरी बोर्ड जैसे कॉस्मोस के लिए काम करते हैं, वैसे ही ये गॉड भी करते हैं और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। गोकू पूछता है, तो क्या ये उन गॉड से भी पावरफुल है जिनसे मैं मिला था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही होगी।
इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट टेलीपैथी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब गोकू को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है। उसे ये लगता है कि जब उन पर मुसीबत आती है तब ये पावरफुल गॉड कहाँ चले जाते हैं, और जब सब ठीक चल रहा होता है तब ही ये गॉड क्यों आते हैं। गोकू कहता है ये सब ठीक नहीं है, मुझे उस गॉड से मिलना ही होगा, ऐसे तो मेरे दोस्त कभी जिंदा ही नहीं होंगे। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो कहते हैं ग्रैंड प्रिस्ट तुमने गोकू को अच्छे से समझा दिया ना, उसे अब कोई एक्टिविटी नहीं करनी है वरना वो सबको मुसीबत में डाल देगा। तभी गोकू खुद ग्रैंड प्रिस्ट से टेलीपैथी से कनेक्ट करता है और कहता है बस बहुत हुआ ग्रैंड मिनिस्टर, अब मुझे उस गॉड ऑफ बैलेंस से मिलना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना गोकू, मैंने अभी ही तुम्हें समझाया था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कोई भी बात होगी वो मैं और किंग जेनो देख लेंगे। तभी गोकू कहता है आप लोग कुछ भी नहीं देख रहे हो, आपको शायद पता नहीं है यहाँ पर काफी लोग मर चुके हैं और ऊपर से मुझ पर कर्स लगा दिया गया, जिस वजह से मेरे पास आने वाले दोस्त भी मारे गए। तभी किंग जेनो कहता है तो अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम गॉड ऑफ बैलेंस से फाइट करोगे। गोकू कहता है अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ। किंग जेनो कहता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। गोकू कहता है आप इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि आपने किसी अपने को नहीं खोया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं गोकू, तुम यहाँ नहीं आ सकते, अगर तुम यहाँ आए तो हम दोनों की यहाँ पर मौत हो जाएगी। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो आप मुझे उस गॉड की लोकेशन सेंड कर दीजिए, जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट किंग जेनो से पूछते हैं वैसे गोकू गलत नहीं कह रहा है किंग जेनो, आपका क्या कहना है। किंग जेनो कहते हैं गॉड्स के हिसाब से तो ये वर्क करना चाहिए, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर हमें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत कभी भी नहीं जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे थोड़ा सोचने का समय दो गोकू, उसके बाद हम कुछ करते हैं, लेकिन तब तक तुम सभी लोगों से दूरी बनाए रखो। गोकू कहता है ठीक है, मुझे जल्दी से रिप्लाई दीजिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगते हैं, मगर उसी वक्त जेनो वहां आता है और वो अपने गार्ड से कहता है हे गार्ड, क्या तुम चलने के लिए रेडी हो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं आप कहां पर जा रहे हैं जेनो सामा। जेनो स्माइल करके कहता है हम लोग गोकू से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, आप वहां नहीं जा सकते हो। ये बात सुनकर जेनो थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है तुम ये जानते हो ना ताई कि तुम क्या बोल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ जेनो सामा, आप अभी गोकू के पास नहीं जा सकते हो, और रीजन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या, सामने से हटो ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जान प्यारी है तो अपने कदम पीछे कर लो अभी इसी वक्त। ये सुनकर जेनो कहता है क्या कहा, अब तुम गार्ड्स पर हमला करोगे। लेकिन तभी किंग जेनो कहता है शांत हो जाओ सब और मेरी बात ध्यान से सुनो, गोकू से अभी मिलने कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं। जेनो को भी अपने फादर पर यकीन नहीं होता।